किसान का क्षेत्र है, तो चावल ही बेच के उनको वहाँ पहुँचना पड़ेगा जहाँ पे हमारे विधायक जी, अभी माननीय वर्तमान विधायक जी रहते हैं। तो लालू जी के द्वारा भेजे गए कैंडिडेट थे वो, तो लालू जी जब इतना गलत निर्णय लेंगे तो हम क्यों लालू जी के साथ रहेंगे या तेजस्वी जी के साथ। जो नीति और जो रवैया है अभी उनका, हमें नहीं लगता है कि यह नीति उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर आप एक दिन पहले पार्टी छोड़ के आए अभय कुशवाहा को टिकट दे देंगे, बाहुबली मुन्ना शुक्ला जो आपके खिलाफ हमेशा बोलते रहे उनको टिकट दे देंगे A to Z के नाम पे, तो फिर आपका ये सपना मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी साकार नहीं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हम इस वक्त खड़े हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊद नगर में। हमारे साथ ओबरा विधानसभा के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार के पुत्र कुणाल प्रताप हैं। ये कुणाल प्रताप राजद के नेता हैं, लेकिन फिलहाल ये पवन सिंह को साथ दे रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। ये तेजस्वी को नहीं मान रहे, ये पवन को मान रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी। सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से सबको, जितने भी आपके दर्शक हैं सबको प्रणाम करते हैं और आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका उचित उत्तर दिया। अच्छा, आप यादव हैं, आप राजद के पूर्व विधायक के बेटे हैं, इस चुनाव में आप किसका साथ दे रहे हैं? हम लोग टोटली पवन सिंह के साथ हैं और दिल से हैं, क्योंकि वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और हम लोग दल से इतना धोखा खाए हुए हैं कि अब दल पे भरोसा नहीं करते। कोई भी दल सिद्धांत की राजनीति से बिल्कुल परे हो गई है। सिद्धांत का कोई राजनीति नहीं बचा हो। जिस स्टेट में 2-3 बार बड़ी पार्टियां पलटी लेती हूँ, उस स्टेट की पार्टियों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आप गजब बात कर रहे हैं। आप लालू जी को नहीं मानते हैं, आप तेजस्वी को नहीं मानते हैं, ये पवन सिंह कहाँ से आ गए? सबको मानते हैं, लालू जी को भी मानते हैं, तेजस्वी जी को भी मानते हैं और पवन जी को भी मानते हैं। लेकिन मामला जब काराकाट का होगा, जब हमारे विकास का होगा, हमारे क्षेत्र का होगा, तो हम टोटली पवन जी के साथ हैं। अरे आप तो यादव हैं कि यादव के बागी हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अगर अपने क्या बोलते हैं उसको, लोगों से बागी होना, अपने हक के लिए अगर बागी होना पड़े तो हम बागी। अरे कौन सी हक? अपने क्षेत्र के विकास की बात के लिए, लोगों के व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए। पूर्व में भी आपको एक बात बताते हैं, क्या हुआ कि 2015 से 20 हमारे फादर आरजेडी से विधायक थे, लेकिन 2020 में उनका टिकट काट दिया गया। हमें कोई मलाल नहीं है, टिकट कटा, हो सकता है हम अयोग्य होंगे, हमारी टिकट काटी गई, अच्छा बात। जिन्हें भेजा गया उनका नाम था ऋषि कुमार, माननीय विधायक है हमारे अभी, अच्छे व्यक्तित्व तो उनका अच्छा है, अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए बिल्कुल जीरो है। क्षेत्र में आज के डेट में हम लोग विधायक जिता के भी हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, हमें तो छोड़िए, हमारे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई विधायक हमारे यहाँ है ही नहीं। अगर किसी बच्चे को अगर विधायक जी से मुलाकात करने की ज़रूरत हो, चाहे किसी पेपर पे साइन कराने की ज़रूरत हो, तो अगर एक बोरा चावल नहीं बेचेगा तो उनसे मुलाकात नहीं होगी। किसान का क्षेत्र है, तो चावल ही बेच के उनको वहाँ पहुँचना पड़ेगा जहाँ पे हमारे विधायक जी, अभी माननीय वर्तमान विधायक जी रहते हैं। तो लालू जी के द्वारा भेजे गए कैंडिडेट थे वो, तो लालू जी जब इतना गलत निर्णय लेंगे तो हम क्यों लालू जी के साथ रहेंगे या तेजस्वी जी के साथ रहेंगे। इस तरीके से अगर यादव भड़केंगे, इस तरीके से अगर यादव नाराज होंगे, तो फिर तेजस्वी का सपना कैसे पूरा होगा मुख्यमंत्री बनने का? जो नीति और जो रवैया है अभी उनका, हमें नहीं लगता है कि यह नीति उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। अगर आप एक दिन पहले पार्टी छोड़ के आए अभय कुशवाहा को टिकट दे देंगे, बाहुबली मुन्ना शुक्ला जो आपके खिलाफ हमेशा बोलते रहे उनको टिकट दे देंगे A to Z के नाम पे, तो फिर आपका ये सपना मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी साकार नहीं। आप तो पप्पू यादव की भाषा में बात कर रहे हैं। हम पप्पू यादव की भाषा में नहीं बात करेंगे, भाषा हमारी है और इसकी पूरी जवाबदेही हमारी है। जो भी हम बोल रहे हैं वो पूरी जवाबदेही हमारी है। पप्पू जी क्या यादव नहीं थे? पप्पू जी को आपने पार्टी में शामिल कराया, पप्पू जी को बजाता आपने कहा कि नहीं आप हमारे पार्टी में आइए, आपको हम टिकट देंगे, आपको सारा यहाँ सुपौल लड़ाएंगे, सहरसा लड़ाएंगे, पूर्णिया लड़ाएंगे। जब बात आई टिकट देने की, तब आप सीधे पलटी कर जाते हैं। तो पलटी कौन करता है, पलटूमार कौन है, ये आपको विचार करने की ज़रूरत है, माननीय लालू जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और एक बात रही पप्पू यादव जी की बात, तो पप्पू यादव
जैसा जन नेता मिलना बहुत मुश्किल है और यादव समाज के लोगों को अब सोचना होगा। तो कुणाल प्रताप अब काराकाट में पवन सिंह माने राजपूत कैंडिडेट को साथ देंगे। बात अगर जात की होगी तो जातीय गठबंधन जहाँ भी हो वहाँ पे हो, हम जात पात से बंधे हुए लोग नहीं हैं। हम पहले भी मुखिया रहे, हमें सब सारे जातियों का वोट मिलता रहा है, कुशवाहा छोड़ के। मतलब रघुकुल और जदुकुल अब एक साथ काराकाट में दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा और बहुत अच्छा दिखेगा और आशा और उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो पवन सिंह को लोग कहते हैं कि नचनिया बजनिया है, चुनाव जीतेगा फिर नाच गाना करने चला जाएगा। हेमा मालिनी कौन है? हेमा मालिनी कौन है? इससे पहले भी और नेता सनी देओल कौन है? माननीय अगर आपके पास टिकट होता ना, निरहुआ कौन है, रवि किशन कौन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नचनिया बजनिया जिनको संज्ञा दी जा रही है वो नचनिया बजनिया नहीं, वो हमारे भाषा के, हमारे समाज के बड़े पुरोधा हैं जिन्होंने भाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिए। तो उन लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले कि हम बोल किसे रहे हैं। एक लड़का तो ऐसा निकला है यार जो मतलब जिसका गाना विदेश में भी लॉलीपॉप लागे लोग सुना जाता है। इससे पहले कोई भोजपुरी गाना जो बता दें लोग जो विदेश में भी बजा हो, तो हमको नहीं लगता कि कोई गाना बजा होगा। क्या जादू कर दिए पवन सिंह के कुणाल प्रताप जो है अब दीवाना हो चुके हैं? भैया कोई जादू नहीं है, उनका व्यवहार है और कभी पर्सनली आप उनसे मिलिए, वैसा इंसान आपको नहीं मिलेगा। दिल का बहुत साफ आदमी और जैसे हम लोग हैं वैसे ही बिल्कुल एकदम खाटी देहाती आदमी है। जैसे हम लोग सोचते थे कि नहीं वो स्टार होंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर औरंगाबाद के 6 सीट है और 6 सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। यहाँ पर राजद के 3 एमएलए हैं, 4 एमएलए हैं और ऐसे में कुणाल प्रताप कैसे वो जितवा पाएंगे पवन सिंह को? पूर्व में भी जब 2019 में चुनाव हुआ था तो यहाँ पे जो क्षेत्र का वो हुआ था, मतलब क्षेत्र में 4 विधायक हमारे थे, फिर भी हम चारों एक विधानसभा ही जीत पाए थे, 3 विधानसभा हम लोग हारे थे। तो लोकसभा की जो वोटिंग होती है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे होती है, राष्ट्रीय बातों पे होती है और मोदी जी का एक अपना इफेक्ट भी था। राजा राम से दुश्मनी है। राजा राम जी हमारे गार्जियन है, राजा राम जी का बहुत सम्मान है, बट उनका उम्र अब नहीं बचा है कि वो हमारे सांसद बने। उनको खुद से त्याग देना चाहिए था और ये पार्टी का टिकट अगर किसी युवा को मिला होता तो आज हमारे हाथ में भी 3 तारा होता। तो ये उपेंद्र कुशवाहा को आप दे देते वोट? उपेंद्र कुशवाहा जैसा घमंडी आदमी राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। घमंडी है? हम बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, चाहे हम नेता हैं तो हमारा कोई दुश्मनी होगा। आप आम जनता से पूछिए, ये आदमी 5 साल जब मंत्री रहा, जब उसके बाद भी मंत्री रहने के बाद जब कुछ नहीं रहे तो क्षेत्र में गिन के 5 बार भी इनका भ्रमण नहीं था।